गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविजारदार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारपः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं वन्दे प्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाह्यामः। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। परम पवित्र परम पावन भगवान भुवन भास्कर के या फिर परम पवित्र दीपावली या फिर धनतेरस आदि समय के हिसाब से परम पवित्र अवसर पर, हालांकि अभी विलंब है फिर भी पवित्र आओ समय है, और इस समय में एकाएक मन में उद्गार जगा। और वो उद्गार तो तभी जगता है बार बार मैं कहता हूँ कि जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए। तो मैं भागवत जी के ये दसम स्कंध के त्रयोदशों अध्याय में 13वें अध्याय में प्रविष्ट होने के लिए या फिर 13वें अध्याय को आपके समक्ष रखने के निमित्त तत्पर हुआ हूँ। इस फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से, तो ये भागवतीय वार्ता या फिर भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों का आस्वादन करें, रस का पान करें। भैया एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ठीक उसी प्रकार एक श्लोक सुन लो भैया, आधा श्लोक सुन लो, या फिर 1/4 श्लोक भी यदि कर्ण विवर के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट होता है तो महाराज जी फिर कहना ही क्या है, ठाकुर कृपा निश्चित रूप से पा जाना है। तो पुनः आपसे निवेदन है कि आप
मेरे इस फेसबुक लाइव वीडियो से जुड़ें और आस्वादन करें, जिसमें ये 13वें अध्याय में 10वां स्कंध है। वो भी स्कंध कैसा है भैया? 10वां स्कंध है, परम पवित्र स्कंध 10वां स्कंध है। इस 10वां स्कंध में ब्रह्मा जी के मोह के विषय में बतलाया गया है। वो चतुरानन मोहित हो गए। 4 आनन वाले, 4 मुख वाले चतुरानन मोहित हो गए। किस पर मोहित हो गए भैया? श्री ठाकुर जी के रूप लावण्य पर नहीं, ठाकुर जी के कृपामृत पर भी नहीं। अरे ठाकुर जी इतने दया सागर हैं कि उनके दया पर वो मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। उनके कर्मों को देखते हुए, कर्म को पीकर पाकर कर्म रस को पीते हुए मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। अर्थात उनके क्रियाकलाप को देखकर इनके दिमाग में ये बात आ गई कि ये सामान्य स्तर का ग्वाले का लड़का इतना अलौकिक अलौकिक दिव्य दिव्य काम कार्य कैसे संपन्न कर रहा है, कैसे संपादित करेगा भैया? ये कैसे संपादित कर रहा है? इसका मतलब ये कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जानता है, या फिर जानने का प्रयास करता है, या फिर किसी का वरद हस्त है इसके ऊपर में। इसलिए अलौकिक अलौकिक दिव्य दिव्य कार्य को इस वृंदावन धाम में ऐसे नंद बाबा के ग्राम गोकुल ग्राम में भी ये निपटा चुका है। ये मोह में पड़ गए, चतुरानन मोह में पड़ गए, ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। और मोह में जब पड़ गए तो जो आदमी जब मोह में पड़ जाता है महाराज जी, तो फिर क्या क्या नहीं कर बैठता है। ये सोचने और समझने का विषय है। और मुझसे कम थोड़े आप सोच और समझ सकते हैं। आप लाइव वीडियो से सोचते और समझते रहें, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये श्री भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों का आस्वादन कराने के लिए तत्पर होकर मैं प्रयास कर रहा हूं या प्रयासरत हूं। लेकिन निश्चित है कि कहीं कहीं कुछ न कुछ आपके लिए कुछ और परोसाई करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मेरा परोसने का तरीका कुछ गलत हो, लेकिन जो पिया है संतों से, संतों के द्वारा, जो महापुरुषों के द्वारा, महानुभावों के द्वारा, परम परम विद्वानों के द्वारा जो कुछ भी परोसाई करने के लिए महाराज जी सीखा है, समझा है, जाना है, बूझा है, बस उसी हिसाब से आपको परोसाई करने का प्रयास करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो लॉक्ड है उसे खोलकर आपके समक्ष रखूं। भागवत जी को भला कौन खोल सकता है? क्या औकात किसी को, क्या मजाल कि ये भागवत जी को खोल दे? भागवत भागीरथी में महाराज जी निमज्जित कोई हो सकता है? भागवत जी के प्रति चिंतनशील हो सकता है, अवगाहन कर सकता है, पी सकता है, पा सकता है और पिला सकता है, पवा सकता है। महाराज जी स्वयं मुग्ध हो सकता है, दूसरे को भी मुग्ध कर सकता है अपने परोसाई के द्वारा। किसी के भूख को मिटाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन महाराज जी मैं तो ये समझता हूँ कि परोसाई ऐसी हो, परोसाई भागवत जी भागवत रूपी 12 प्रकार के व्यंजनों की परोसाई इस प्रकार से हो महाराज जी कि भूख है वो भूख बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, लेकिन भूख कभी समाप्त न हो। आह्लादिता बढ़ती जाए, लौल्यता बढ़ती जाए, मन में ज्वार उठते जावे कि भागवत जी के वो भागवतामृत का पान करने का कभी न कभी मुझे अवसर प्राप्त हो जाए, मैं पी लूं, पालूं।
इस प्रकार से मैं आपके समक्ष बैठकर लाइव कुछ कहने का तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसके पूर्व आपसे निवेदन है मैं भी अपने रसना को पवित्र करूं, आप भी अपने मन को पवित्र करते हुए मेरे साथ अपनी रसना को महाराज जी पवित्र करते हुए भागवत नाम का 2 मिनट के लिए संकीर्तन करें। आइए, वैष्णवों का परम धन है, परम पवित्र कार्य है महाराज जी भगवत नाम का कीर्तन करना। उनके नाम को का यदि कोई कीर्तन करे तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए ठाकुर नाम का कुछ क्षण के लिए हम लोग कीर्तन कर लें। इसके बाद 2-4 और भी भागवत जी के श्लोकों को रखने के बाद मैं यहाँ प्रविष्ट हो जाऊँगा। तो आइए मेरे साथ अपने मन वाणी और खास करके रसना को पवित्र कर लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। अरे मेरे साथ आप भी तो हरि बोलो भैया, हरि हरि आप भी बोलो मेरे साथ ही साथ। जहाँ से भी आप लाइव वीडियो देख रहे हो हरि नाम का संकीर्तन करो। सनकादि ये सनक सनंदन सनातन ये चारों कुमार सदैव हरि बोल हरि शरणम करते करते काल को जीत लिया इन्होंने, और काल को जीत कर सदैव पंचवर्षीय अवस्था को प्राप्त कर गए। कभी उन पर काल समय का कोई असर नहीं होता। इसलिए महाराज जी जय जय राधा, हाँ हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग बार बार राधे राधे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं आप सबन को, या फिर स्वयं भी बोलने का प्रयास करते हैं। महाराज जी राधा बोलने मात्र से हमारा ये संवरिया सरकार क्या बात है, जिसके मंद मंद मुस्कान पर महाराज जी लोग बलिहार हो जाते हैं। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, एक भक्त कह रहा है ठाकुर जी को, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ये बलिहार हो जाता है। और यहाँ तो राधा 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 राधे राधे बार बार हम सब के सब बोलते जा रहे हैं महाराज जी। और राग छर के सुनते ही कुछ लोग पूछे कि अच्छा ये बताइए भागवत जब होता है तो राधा क्यों बोला जाता है। अरे भैया भाव के अनुसार यदि देखी जाए उसका अर्थ कुछ भी निकले, कुछ भी हो, शास्त्रीय जो भी बात हो, मैं वहाँ नहीं जाता, लेकिन हृदय के मन की भावनाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ, या फिर संतों के भाव को रख रहा हूँ। क्या
ये रा अक्षर के सुनत ही, राधा रा अक्षर के सुनत ही, मोहन होत विभोर, मोहन होत विभोर, और धाय अक्षर के आत ही, नाचत जैसे मोर। राधा, जैसे ही धा अक्षर आया, जिस प्रकार से वो मोर नाचने के लिए महाराज जी तत्पर हो जाता है, अपने पंख को फैला देता है, नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार से धा जैसे ही आया, रा पहले आया, वो विभोर हो गया। धा जब कोई बोल दिया तो महाराज जी धा बोलने के पहले ध हल्का आया, उसके पहले ही उस वेणु को महाराज जी वो अधरामृत का पान कराने के निमित्त उस वेणु को अधर्म पर पधरा लेता है। महाराज जी मयूर पिछ धारण किए हुए है, और जिस प्रकार से मयूर नृत्य करने लगता है, हमारे समरिया सरकार भी नृत्य करने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। और उनमें कोई रमे नहीं। जब रम जाता है कोई महाराज जी, रम जाता है कोई उनमें, तब तो महसूस करता है महाराज जी कि वो और कोई नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, करुणा निधान है, दया निधान है, वो रससार सिद्ध है, रससार समुद्भूत सरोवर है। वो महाराज जी रस सिद्ध परागामृत संपन्न है। महाराज जी परागामृत से ओतप्रोत वो समरिया सरकार है। महाराज जी अलौकिक अद्वितीय सौंदर्य को अपने आनंद पर जब छलकाता है महाराज जी, तो रोमांच हो जाता है। किसको रोमांच नहीं हो जाएगा उसके मधुर मुस्कान को देखने के बाद, मऊ ठाकुर जी के मधुर मुस्कान को देखने के बाद फिर तो उसके हृदय से बरबस उसके मुख से निकल जाता है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एकाएक हृदय में ये भावना स्वयं उठ जाती है। महाराज जी क्या किए, अद्भुत अद्वितीय अलौकिक अनिद्य सौंदर्य महाराज संपन्न ठाकुर जी को अपने हृदय में यदि बसा लिया जाए, आह्लाद से ओतप्रोत किए हुए, तो महाराज जी तीनों प्रकार का ताप समन हो जाता है, तापों का समन हो जाता है। ठाकुर जी भी चाह कर दुख नहीं मिटा सकते। मैं भैया बार बार कहता हूँ, ये दुखालयम है, शाश्वतालयम है। यहाँ तो भैया यदि कुछ सत्य है तो सत्य तो दुख है। भैया जी यहाँ मात्र सत्य यदि कुछ है तो दुख है। ठाकुर जी के अलावे यदि कुछ सत्य है तो दुख है। दुख समाप्त नहीं होता। ये दुखालय है, दुखालयम है। लेकिन अगर किसी से भी पूछ लीजिए, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ऊंचा क्या नीचा, महाराज जी क्या बड़का क्या छोटका, क्या धनवान क्या अरबपति क्या करोड़पति, न चाहे जो कोई भी हो भैया, पूछिए कि आप सुखी हो ना, तो नहीं भैया मैं सुखी कहाँ हूँ, मेरे तो ये दुख है, ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है। भैया मैं तो 5 तल्ला बना लिया, 10 तल्ला बना लिया। अब सबसे बड़ा दुख तो उस समय व्यापता है कि बनाने के लिए बना लिया भैया, लेकिन मैं
ऊपरी तल्ले पर क्या दूसरे तल्ले पर भी चढ़कर नहीं जा सकता। क्यों भाई? वही दुख, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, रंग प्रत्यंग में दर्द, मैं ऊपर जाऊं कैसे? अरे भैया लिफ्ट क्यों नहीं लगा लेते हो? तो भैया लिफ्ट तक तो पैदल जाना पड़ेगा ना। अब किसको मैं कहूं कि कन्हैया आकर हमको लिफ्ट तक ले चल? इसलिए वो दुख से अलग नहीं है, दुख की निवृत्ति नहीं है, लेकिन यदि ठाकुर रूपी कवच को धारण कर ले महाराज जी, कृष्ण रूपी कवच को, कृष्ण कवच को धारण कर ले, हृदय में बसा ले, तब क्या सच्चिदानंद रूपाय, सामान्य नहीं है, सत्य चित्त आनंद है महाराज जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को नाश करने की बात कर रहे हैं। दुख को नाश, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के ताप जो हैं, दुख जनित ताप है, उसका शमन हो सकता है, कम हो सकता है, उसको लोग अनुभव नहीं कर सकता जो ठाकुर प्रेम का कवच धारण कर लिया। क्या बात है, बस कवच धारण करने की बात है, बरबस उनके दिमाग में ये बातें आ जाती है। और ठाकुर की कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो प्रियाजू की तो कृपा जब प्राप्त होगा तभी तो ठाकुर की कृपा मिलेगी। ऐसे कैसे? एक दूसरे के प्रति उनको भी कहने वाला भक्त कहता है, प्रियाजू को भी कहने से पीछे नहीं हटता है। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात प्रिया जी को भी कह बैठता है। राधा तू बड़ भागिनी, और कहने वाला सामान्य स्तर का आदमी कहेगा ना, जो डुबकी लगाता है और राधा तत्व को समझ रहा है, वो कैसे बड़भागिनी उनको कह सकता है? जो दूसरे के भाग्य को बनाने वाली है, भाग्य को महाराज भाग्य पर चार चांद लगा देने वाली हैं, उनके भाग्य के विषय में दूसरा कोई कैसे कह सकता है? लेकिन सहज सामान्य आदमी तो निश्चित कह बैठता है। क्या कहता है? मैं भी तो सहज ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो संतों के भाव को आपके सामने कह रहा हूँ। राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या किन, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक त्रिभुवन पति, हमारे ठाकुर जी त्रिभुवन पति हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। तीन लोक त्रिभुवन पति हैं तेरे आधीन। अगर आधीन नहीं रहते ब्रजधाम में, वृंदावन धाम में, तो महाराज जी वहाँ गोलोक में या फिर वहाँ बैकुंठ में ये महालक्ष्मी या लक्ष्मी मैया या लक्ष्मी देवी उनके चरण को चापते चापते नहीं थकती हैं। और यहाँ क्या हो रहा है भैया? राधा मन को मनाते मनाते न जाने क्या क्या उनको करना पड़ता है प्रियाजू के साथ मनाने के, क्या क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन खैर, मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ, जो वादा किया है मैं वहाँ लेकर चलूँ। बाकी विवेचनात्मक बातों की ओर जब मैं डुबकी लगाने लगूंगा तो भैया इन बातों का अंत कहाँ होता है। घंटन आपके समक्ष लाइव बैठकर इसी प्रकार की चर्चाएं होती रहेंगी। मैं थोड़े कुछ कह रहा हूँ, वहाँ से आ रहा है यहाँ, और यहाँ से हृदय में आ रहा है, और यहाँ से फिर यहाँ आ रहा है, चूँकि रसना को पवित्र कर चुका हूँ।
तो जब तक सांस चलेगो, ये मेरा विश्वास है, ठाकुर जी की कृपा है, प्रियाजू की कृपा है कि जब तक मेरो सांस चलेगो तब तक यहाँ से उनकी लीला चर्चाओं का गान होते रहेगा भैया। बस और क्या मैं कहूँ। इसलिए अब मैं आपको वहाँ लेकर चलूँ जहाँ के लिए आपके समक्ष आपसे दो बातों को रखकर संकल्पित होकर मैं आपसे वादा किया है। इसलिए आइए कुछ क्षण के लिए हम लोग यहाँ अब भागवत जी के मूल पाठ दसम स्कंध के त्रयोदशो अध्याय में है, 13वें अध्याय में है, अर्थात ब्रह्मा जी का मोह और मोह का नाश शीर्षक है। अब यहाँ इसमें जहाँ तक मैं जा सकूँगा आपको लेकर चलूँगा, तो आइए मेरे साथ आप श्रवण करें, मनन करें, या फिर भैया अपने हृदय में उसे बसाएं। जब तक हृदय में बसाएंगे नहीं, भावनाएं जो कुछ भी हो इसके भाव को आप न समझेंगे तो इसके महत्व को ठाकुर जी के इस महाराज जी सुख शास्त्र के परम पवित्र श्लोक को ही अपने हृदय में बसा लें तो सब कुछ पा सकता है आदमी। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। सुखदेव जी कह रहे हैं, कह रहे मेरे इस सुख शास्त्र को जो पढ़ता है या फिर मेरा ये सुख शास्त्र अर्थात भागवत जी ताल ठोक रहे हैं, क्या है कली काल। मैं जान रहा हूं तू ब्याल के सदृश जबरदस्त विषधर के भांति मुख फाड़े हुए समस्त के समस्त जीवात्माओं को ग्रास बनाने के निमित्त दौड़ते चले आ रहे हो। मैं तुझे देख लूंगा। वहां तो जरा पहुंच कर देख, मैं देखूं तू कैसे किसी के मन को विकृत कर सकता है। मैं जानता हूं कली तेरा मुख्य कार्य है लोगों के मन मस्तिष्क को विकृत कर देते हो, तो मैं देखूं कि 4 घंटे या 3 घंटे के लिए जहां कहीं भी कथा हो रहा है, ठाकुर जी का कथामृत का परिवर्तन हो रहा है, बैठे हुए पंडाल में लोग ओतप्रोत हो रहे हैं, सिक्त हो रहे हैं, कथामृत से भीग रहे हैं, क्या औकात कि तुम आकर उनके मन को विकृत कर सकते हो? मन में कहीं दूसरा कोई विचार ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते, ये मेरा विश्वास है। और इसी कारण से हमारे ये ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से हमारे भागवत जी जिसमें वो स्वयं प्रविष्टि को पा चुके हैं, प्रियाजू के साथ है इसमें। चूंकि प्रियाजू के साथ इसलिए कह दिया कि सफेद पृष्ठ है सो प्रियाजू है, राधा रानी है। आज जो काली स्याही है ना महाराज जी, ये संवरिया सरकार है, कृष्ण साक्षात है, तो राधा कृष्ण दोनों का यहाँ निवास स्थान है। और इनके कथा का परिवर्तन जहाँ हो भला वो कली आ जाएगा, औकात है। सुखदेव जी साफ कह रहे हैं नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए कथामृत का परिवर्तन हो रहा है। आप सब के सब लोग, समस्त महानुभाव लोग निश्चित रूप से इसको श्रवण करें। आइए चलिए मैं लेकर चलूं आपको दसम स्कंध के 13वें अध्याय अथ त्रयोदशो अध्याय ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री शुक उवाच साधु पृष्णं महाभाग त्वया भागवतोत्तम जन्मतनयसी सस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः सतामयं सारभूतां निसर्गो जदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदाच्युतस्य यतो स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता शृणुष्व वहितो राज
नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तथा दव दनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरितपुलिनमानीय भगवान्नीदमब्रवीत् अहोतिरम्यं पुलिनं वयास्या स्वकेलिसम्पन्नं मृदुलाक्षवालुकम् अस्फुटत् सरोगन्धहृतालिपत्रिको ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिता वत्सा समीपेपः पृत्वा चरन्तु सै न कैस्त्रिक्नम् तथेति पाययित्वार्भा वत्सा नारुह्य साद्वले मुक्त्वा सिक्या निबो भुर्जो शमं भागवता मुदा कृष्णस्य वैश्वक पुरुराजिमण्डलैरम्भानना फल्लदृशो व्रजार्भका सहोपवेष्टा विपिने विरेजुश्छदा जथाम्भोरुहकर्णिकाया केचित् पुष्पैर्दलैर् केचित् पल्लवैरङ्कुरैर्फलैः शिखभिः अस्ताभिर्दृशिभिश्च भुजो कृतभाजना सर्वे मिथ्यो दर्शयन्तः स्वभोज्य रुचिं पृथक् सन्तो हास्यन्तश्चाभ्य भजहनु सहेश्वरा बिभ्रद वेणुं जठरा बिभ्रद वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कच्छे वामे पाणौ मृषणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदयाशयन्नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे जाज्ञभुक्कालकेली भारतैवं वत्सपेषु भुजान्यस्वच्युतात्मसु वत्सास्त्व अंतरवने दूरं विविशोस्तृणलोभिता। तो आइए अब आपको इन्हीं श्लोकों के भाव को आपके समक्ष रख रहा हूं। बड़ी सुंदर सुभग संयोग है। महाराज जी कुछ देर पहले इसके पूर्व अघासुर का वध हुआ है। अघासुर का वध करते हुए ठाकुर जी ये प्रसन्न मुद्रा में गोप ग्वालों के साथ मस्त है। ठाकुर जी तो सदैव मस्त रहते हैं। अब घर से जो जो हर कोई लाया है, महाराज जी गोचारण में मध्याह्न काल के भोजन के निमित्त चाहे वो सुंदर सुंदर नाना प्रकार के व्यंजन से पूरित पकवान हो, स्वादामृत से ओतप्रोत हो, माखन हो, मिश्री हो, दुग्ध हो या जो कुछ भी हो, महाराज जी फल हो, फूल हो, फलाढ्य हो, फलादि हो, नाना प्रकार के जो जिसके पास है उन सारे के सारे वस्तुओं को लेकर सारे गोप ग्वाले अर्थात ठाकुर जी के परम मित्र हैं महाराज जी, श्री दामा वगैरह हैं, ये सब मित्र मंडली हैं, एक जगह बैठ गए हैं वृंदावन के स्थान में और ठाकुर जी बीच में बैठ गए हैं और बाकी सारे के सारे मित्र मंडली एक दो नहीं है महाराज जी,
अनेकानेक हैं। और ठाकुर जी बीच में बैठ गए हैं। जो घर से लाया है लोग, वो पात्र है, क्या चीज का, पत्ते का पात्र है, उसमें निकाल निकाल करके लोग भक्षण करने लगते हैं। सारे लोग खाते हैं, भक्षण करते हैं, भोग लगाते हैं। ठाकुर जी बीच में हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि उनका मुख मंडल चारों तरफ हर मित्रों, हर गोप ग्वाले के तरफ है। सब लोग प्रसन्न मुद्रा में हैं, अद्वितीय हैं, ये लीलाधारी है महाराज जी। ये तो यहाँ लीला कर रहे हैं। यहाँ कुछ घटती है, घटनाएं कहलाती हैं, लेकिन ठाकुर जी के द्वारा जो कुछ होता है भैया, वो तो लीला कहलाता है। यहाँ तो लीला कर रहे हैं। सारे के सारे लोग भोग लगा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। जो घर से लाए हैं, ओदन लाए हैं, दधी लाए हैं, वहाँ पर नवनीत लाए हैं, मिश्री लाए हैं, फल लाए हैं, एक केला लाए हैं, सेब लाए हैं, आदि आदि वृंदावन के अनेकानेक प्रकार के फल लेकर वहाँ आए हुए हैं, या नाना प्रकार के व्यंजन लाए हुए हैं। आज सारे लोग हैं, सबके अगल बगल सिंगी है, बांसुरी है, छड़ी है, जिसको लकुटी कहा जाए, ये सब रखा हुआ है और लोग भोग लगा रहे हैं। और इनके गाय बछड़े कहाँ हैं भैया? वो तृण के लोभ में, घास के लोभ में चरते 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 निकटस्थ नहीं दूरस्थ प्रदेश में चले गए। प्रदेश कह दिया, गलत किया। प्रदेश न कहिए, महाराज जी वृंदावन में ही तो चल रहे हैं, लेकिन इनसे दूर हैं, दूरस्थ जगह पर चले गए हैं। तृण के लोभ में, घास के लोभ में ये गायें बछड़े चरते चरते वो आगे चले गए हैं, दूर चले गए हैं। तो क्या अपने मन से गए हैं क्या? कोई कार्य अपने मन से होता है क्या? वो निहित है। ठाकुर जी के मन से ऐसा हो रहा है। ठाकुर जी जान रहे हैं कि ब्रह्मा के हृदय में अहंकार है, मोह है, और उस मोह को मिटाने के लिए कुछ लीला रचनी चाहिए। जब तक हम लीला नहीं रचेंगे, तब तक लीला बिहारी कैसे कहलाएंगे, लीलाधारी कैसे कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे लीलामृत संपन्न सरकार वेणु बिहारी मनमथनाथ कहते हैं अपने मित्रों से कि आए मित्र बंधु, तुम लोग भोग लगा रहे हो, भोग लगाओ, भोजन करो, और मैं कुछ देर में अपने वेणु को बजाते हुए दूर तक जाता हूँ, देखता हूँ हमारे गायें और बछड़े कहाँ चली गई हैं, सबको उधर से नजदीक लाता हूँ। विचार कीजिए भैया, ठाकुर जी चल दिए, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन अपने मित्रों को नहीं भेज रहे हैं। एरी के चेरी आ नौआ के बराही लगो कहाला, कहावत है देहात में, इसके प्रति आप नहीं जाएंगे कि यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ। एक कहावत है, देहात में कहा जाता है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। हमें यदि किसी को लगे तो हमको क्षमा करेंगे, इस चीज़ के लिए लाइव में हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ऐसी बात देहात में कही जाती है कि मैं न करके दूसरे को आदेश दूँ कि जाओ तुम ये कर लो। लेकिन प्रभुत्व संपन्न संवरिया सरकार मनमथनाथ बांके बिहारी अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय स्वयं जाने के लिए तत्पर होते हैं, किसी को आदेश नहीं दे रहे हैं। वो चाहते तो अपने मित्र को भेज सकते थे, कह सकते थे कि देख भैया जाकर गाय बछड़े को हाँक कर ला, बुला कर ला, लेकिन नहीं कहे। अरे वो तो स्वयं चोरी करने के उपरांत माखन अपने दोस्तों को खिलाते हैं, मित्रों को खिलाते हैं, कि कोई मित्र ये न कह दे कि मैं माखन कभी नहीं खाया। कंस के यहाँ सब चला जाता है और हम लोगों को नहीं मिलता है। और ठाकुर जी हमारे ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि कहने लायक नहीं, स्वयं चले गए।
लेकिन दूर तक जाकर बहुत दूर तक गए वेणु बजाते हुए। क्या वो नहीं जान रहे हैं कि क्या हुआ है? जान तो सब रहे हैं। वो चाहते ना तो सब कुछ संपन्न हो जाता, सब संपादित हो जाता, लेकिन वो तो दूर जाकर देख रहे हैं कि एक भी गाय बछड़े नहीं है, एक भी गाय बछड़े नहीं है, न काली है न उजली है महाराज जी, न सफेद है न छोटी है न मोटी है, कोई भी तो नहीं है, न गोली है न सांवली है, कोई गाय बछड़े नहीं है महाराज जी। वो सब के सब वहां से जो चर रहे थे गायब हैं। कहां गए? विचार करने लगे। ठाकुर जी नहीं विचार किए सो बात नहीं, विचार किए लेकिन अनदेखा कर दिए। आप जो कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं, वो ठाकुर जी क्षण मात्र में कर बैठते हैं। अरे छोड़ो भैया जो कर रहे हैं, अरे आप या मैं जो करने के लिए विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूं, ठाकुर जी उसे भी कर लेते हैं। और महाराज जी हमारे संवरिया सरकार, क्या बात है, हम सोचे भी नहीं हैं, विचार भी नहीं किए हैं, मन में लाए भी नहीं कि हमें यह करना है, वो भी ठाकुर जी कर लेते हैं। तब फिर रह क्या गया? करतुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम तो वही है, बाकी है कहां कोई? तब न ठाकुर जी कह रहे हैं चतुश्लोकी में, महाराज जी हम लोग भले ध्यान नहीं देते हैं। अरे महाराज जी हम लोग कथा प्रसंग को आपके समक्ष रखते हुए व्यासपीठ से निश्चित रूप से इस बात को जनाने का प्रयास करते हैं कि देखो चतुश्लोकी में क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद जत चत चत परम पश्चादहम जदे तच्च यो वशिष्ये तसोस्म्य हम। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं पहला श्लोक बोला, चारों श्लोक के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन एक भाव मैं बता रहा हूं। रितेर्थन जत प्रतीयेत, हम नहीं जाएंगे वहां, मैं इसी के द्वारा भाव बतला रहा हूं। ये समय समय शब्द लगा दी न हमें वा समय। अरे हम ही तो हैं जो सम को समझते हैं, सबको बराबर देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है। महाराज जी की रात हूणांग्र पुलिंद पुलक साया भीर कंका जबना खसा दया। क्या बात है। इन सबों को भी कोई मेरे नजर में ऊंचा नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं चतुश्लोकी के द्वारा कहाँ खोए हो? अय प्रबुद्ध जनों, अय महानुभावों, अय मेरे भक्तों, अय मेरे मानवों, अय मेरे आसपास रहने वाले समस्त जीवात्माओं, हम ही तो तेरे हैं। समदर्शी मैं हूं, मैं किसी को मारता नहीं। अगर कोई कह देता है कि ठाकुर जी मार दीन तो वो गलत कहता है भैया, मैं नहीं मारता। क्या तुम बांस रोपते हो, बांस का लगाते हो, काटते हो क्या? नहीं काट सकते, तुम नहीं काटते, कहते हो कि हम बांस रोपे हैं, हम काट कैसे सकते? तो मैं संवरिया सरकार हूं, मैं नियंता हूं, मैं यदि रोप रहा हूं, मैं वृक्ष लगा रहा हूं, तुम लोग को मैं यदि कुछ किया बनाया तो क्या मैं तुम लोग को मार दूंगा, नाश कर दूंगा? नहीं, मैं नहीं कुछ करता, किसी को भी कुछ नहीं करता। मैं वासमे बागरे, मुझसे बड़ा सम स्वभाव का और कोई नहीं है, मैं ही तो हूं। और फिर भी अरे कोई मरता है अपने कर्म से, कोई भोगता है अपने कर्म से। रोपे बिरवा आक का आम कहाते होए भैया। क्या बात है। लोभ तो अंदर भरा हुआ है भैया, कामनाएं अंदर भरे हुए हैं, भरी हुई हैं। अरे 2 रुपये का फूल मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने 2 रुपये का फूल चढ़ा।
तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ देर के लिए विलंब हो गया था। मैं क्या कहूँ, एक फोन आ गया था भैया। मैं फोन करने वाले को लाइव वीडियो के द्वारा सचेत कर रहा हूं कि जब लाइव वीडियो चले तो भैया हाथ जोड़ रहा हूं, फोन न करें। अगर फोन करेंगे विक्षेप हो जाएगा। कथा प्रसंग में यदि मैं जो कुछ कह रहा हूं, क्या मुझे याद है? क्या कुछ नहीं याद है भैया। हमको तो कहीं से मिल रहा है, वही तो आपके सामने परोसाई कर रहे हैं। अब विक्षेप जब हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राण निकल गए। जो तकलीफ शायद प्रसव करते समय माताएं एवं बहनों को होता होगा, बस महाराज जी वही तकलीफ होता है तब जब कथा प्रसंग में विक्षेप होता है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि जब लाइव चलते रहे, वीडियो बनते रहे, चलते रहे कथा प्रसंग, मैं आपके लिए ही तो रख रहा हूं। तो भैया बात तो बाद में भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी गलती तो जरूर किया है, इसलिए कि मैं अपने ही पैतृक गांव, अपने ग्राम तुर्क तेलपा में अपने ही आवास पर बैठकर भागवत चर्चा में, भागवत जी के आश्रय में बैठकर भागवत कथा को लाइव आपके समक्ष रख रहा हूं। अब देखिए मैं कहां था, वहां पहुंचना होगा। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कहां मैं था। विस्मृत हो जाता है मनुष्य, विदग्धा हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ भूल गया मेरा। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, हमें वासमे वाग्रे, हम तो वही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमसे और कोई समदर्शी और कौन है? तुम्हारा अपना कौन है? तुम किस अपनों के चक्कर में पड़े हुए हो? न तेरा भाई अपना है, न तेरी बहन अपना है, न तेरा ये पत्नी अपनी है, न माता अपनी है, न पिता अपना है, न समाज अपना है। कोई जो चारों तरफ भौतिक पदार्थों को देख रहे हो, जिसे तुम अपना कह रहे हो, वो भी तेरा अपना नहीं है, वो सपना है। वो सब नाश होगा, इसलिए कि नाश होने वाला चीज से ही तो तुम देख रहे हो। ये भैया नेत्र है ना, ये 10 इंद्रियां हैं ना, एक दिन जल जावेगो, सड़ जावेगो, या फिर कुछ खा जावेगो। क्या बात है, 3 ही तो गति है इस शरीर का भैया, गाड़ो जलाओ या फेंको। आह क्या बात है। तब तो कोई ये कैसे कहता है, गाते हुए कह रहा है कोई, कौन कह रहा है याद नहीं हमको है, कह रहा है कि शरीर की बस 3 ही गति है, गाड़ो जलाओ या फेंको। श्मशान रे संवरिया, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया। आह क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है। इसमें बड़ी गहराई में जाना होगा, और गहराई में जाकर विचार कीजिए ना कि हड्डी के रूप में कौन कहने वाला है। एक हड्डी मुझसे, देखिए उस भाव को कह रहा हूं मैं, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया। जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया। जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। जो पड़ी थी सुरसरी, सुरसरी गंगा, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। क्या बयान कर रही है? हड्डी बोली, हड्डी बोली, यार मुझे तुम देख कर क्यों घिनाते हो, और नहीं तो थू थू करके नाक तू अपना दबाते हो।
हम भी थे तेरे जैसे, अरे एक दिन हम भी थे तेरे जैसे इंसान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। हड्डी बोली इस शरीर का तीन गति ही होता है, हड्डी बोली इस शरीर का तीन गति ही होता है, तीन गति ही होता है, तीन गति ही होता है जी, तीन गति ही होता है। क्या भैया? गाड़ो जलाओ या फेंको, गाड़ो जलाओ या फेंको, श्मशान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया, जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेत मैदान रे सावरिया। तो वही ठाकुर जी कह रहे हैं, अहमे वासमे वागरे, मैं ही तो तेरा हूं। अब फिर भी तू कहां कहां घूम रहा है, किसकी ओर नजर उठाए हुए हो, किसकी ओर आसरा लगाए हुए हो, कौन तेरा अपना है? जितने भौतिक पदार्थ दिखलाई दे रहे हैं ना, वो सब नाशवान है। चूंकि तेरे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग नाश हो जाएगा। तेरी ये आंखें है ना, जिस पर तेरा गुमान है, मैं ये देखता, वो देखता, वहां देखता, यहां देखता, जहां नहीं देखना चाहिए वहां भी देखता, इस पर तेरा गुमान है ना। महाराज यही जब नाश हो जाएगा तो नाश होने वाले चीज से तो नाश होने वाले को ही न देखोगे। अरे देखना है भैया तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे देख रहे हैं वैसे जरा देख कर तो देख। ना वह मिला, ना वह मिला न बेहरा, ना वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरपूर। दृष्टिवंत कहनी अरे, दृष्टिवंत कहनी अरे, अंध मूर्ख कह दूर। भैया हृदय रूपी मन रूपी आंखें यदि है तो वो बहुत करीब नजर आएगा, और जो मन रूपी आंखें नहीं हैं अर्थात अंधा है उसके लिए बहुत दूर है। तो भैया अगर मुझे देखना है तो हृदय रूपी आंखों से देखते हुए मैं ही तेरा हूं, इस बात को समझ। इसके अलावे और तेरा कोई नहीं। हमारे संवरिया सरकार अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय यही तो कह रहे हैं चतुश्लोकी में। अरे मैं न ये स्थूल हूं न सूक्ष्म हूं और न दोनों का कारण ज्ञान हूं, लेकिन हूं कैसे हूं? जैसे दूध में घी निचोड़ो ना, बिलोड़ो ना उसको, नवनीत निकल जावेगो ना। यदि मुझे निकालना है तो बिलोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, डुबकी लगाना होगा। मैं वहां नहीं जाकर वहां जाना चाहता हूं। तो ठाकुर जी इस प्रकार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, जान लेते हैं कि यहां तो करतूत किसका है, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। वहां वापस चले आते हैं, सोचते हैं चलूं इसकी सूचना अपने मित्रों को दूं, ग्वाल बाल को दूं,
गोप ग्वाले को दूं वो सीधे श्वास साधे। गोप ग्वाले जो मेरे मित्र हैं उन सबों को इसकी सूचना दूं कि अरे भैया तेरे बछड़े आदि कुछ नहीं है, हम सब जगह देख लिया कहीं नहीं मिले। और ऐसा विचार करने के उपरांत उस जगह पर गए जहां ओदनादि भोजन करने में या फिर विभिन्न प्रकार नाना प्रकार के फल फलादि भोजन करने में इनके मित्र मंडली बैठे हुए थे, लगे हुए थे। वहां जब जाते हैं तो देखते हैं हमारे सांवरे सरकार कि वहां कोई नहीं है। जय जय श्री राधे राधे हो गया, कुछ नहीं है वहां कोई नहीं है, न श्रद्धाम है न कोई नहीं है। नाम की बात छोड़ो भैया, एक चेहरा नहीं है, एक आदमी नहीं है, एक गोप नहीं है, एक मित्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, चिड़िया भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है। यदि कोई रहता तब तो बतला देता ना। यदि एक चिड़िया पशु पक्षी अगल बगल कुछ होता तो वो तो इजहार दे देता ना, गवाह दे देता ना, बतला देता ना ठाकुर जी को कि कौन यहां से क्या किया है। इसलिए कोई नहीं है। जो कोई ऐसा करतूत किया, सबको गायब किया, वो सब कुछ वहां का गायब, परिवेश को ही समाप्त कर दिया। कोई नहीं है वहां, खाली कर दिया, कोई मित्र नहीं है। ओह क्या बात है, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं जो मन की बातों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे ठाकुर जी मन की बात को महाराज जी देखते देखते समझ लेते हैं कि तेरे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, या फिर किसी और के मन में क्या चल रहा है। लोलुपताएं भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, या फिर कामना रहित है। गोपियां कामना रहित थी, इसीलिए तो महाराज जी निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, अनंग के वर्धन के निमित्त, कामना को जगाने के निमित्त, कामनाओं के विकास के निमित्त, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा सयात्र कांतो यवलोलकुंडला। कहने का तात्पर्य ये है कि निष्काम थी गोपियां, इसलिए गोपियों के हृदय में कामनाओं का स्फुरन कर दिए। वेणु से या फिर वेणु के स्वर को स्वरित करने के उपरांत गोपियों का जो हृदय निष्काम है महाराज जी, चीर का हरण कर लिए हैं। कामना रूपी चीर का, अभिमान रूपी चीर का, कुसंस्कार रूपी चीर का, कोई धागा निर्मित वस्त्रों का हरण किए नहीं महाराज जी। चीर हरण में वही तो हरण किए हैं, वही हरण किए हैं जिसको ओढ़े हुए थे बदन पर, पूरे शरीर पर, पूरे मन पर महाराज जी वो काबू किए हुए था, उसका हरण कर ली। चित चोर है ना महाराज जी, कुछ नहीं छोड़ीन थे। इसलिए यहाँ पर कामनाओं को जगाने के लिए महाराज जी अनंग वर्धनम, अनंग के वर्धन के निमित्त मुरली बजा दीन। हमारे समरिया सरकार ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, तो फिर क्या कही जाए। सब कुछ यहां से गायब है, कहीं कुछ नहीं है। ठाकुर जी समझ गए कि ये किसका कार्य है, ये तो उसी का कार्य है जिसके लिए मैं लीला कर रहा था। और महाराज जी चतुरानन कोई और नहीं है महाराज जी, ब्रह्मसूत्र का निर्माता है, ब्रह्मसूत्र को लिखने वाला ये चतुरानन ही तो है। महाराज जी वो अपने प्रथम सूत्र में कह रहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे भैया, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा सब में होनी चाहिए, तब न ये ठाकुर जी को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। इसलिए ये भी तो एक अपना हिसाब किताब कर दिए, परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी के तत्पर हो गए।
साधारण गोपपुत्र नंद सुपुत्र, नंद के बेटे में इतना पावर कहां से आ गया कि 6 दिन की पूतना राक्षसी का वध कर डाला, शकटासुर का वध कर डाला, अघासुर को मार डाला, न जाने कितने कितने राक्षसों का अंत कर दिया। अरे भैया, उससे ज्यादा और कुछ तो किया, बहुत कुछ कर बैठा है ये। अद्वितीय अद्वितीय कार्य यहां कर दिया। विष जलाप्यायाद ब्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानराद। क्या बात है, गोपी गीत में नहीं लेकर जाना चाहता हूं। जल विस्फुरित है, काली नामक नाग से जल विस्फुरित है, पूरित है महाराज जी, विष भरा हुआ है। और वहां से भी उसको काली नाग को वहां से हटा दिए, नाग को विषहीन कर दिए। ठाकुर हमारे ऐसे संवरिया सरकार हैं महाराज जी, लेकिन वो समझ गए कि है कौन कौन ऐसा किया, तो ये चतुरानन की बात है, चतुरानन कर दिया है। इसलिए ठाकुर जी कहने के ठहर चतुरानन, अभी मैं तुझको कुछ नहीं कहूंगा। अगर चाहते ठाकुर जी तो देखते देखते सारे गोप ग्वाले चले आते और उनके गाय बछड़े भी सबके सब चले आते, लेकिन उनका मोह तो भंग नहीं होता ना। ठाकुर जी पहले जड़ में पहुंचते हैं, आकाश में नहीं भैया, जड़ में। जड़ में पहुंचकर समझ गए कि वो मोहित है, मोह में पड़ा हुआ है मेरे प्रति। तो चलिए, ऐसे मोह उसका भंग नहीं होगा। मोह भंग करने के लिए मुझे कुछ करना होगा, बस देखना क्या है। देखते देखते ठाकुर जी चुटकी बजाते हैं, देखते देखते सारे के सारे गोप ग्वाले बन जाते हैं। यही एकमात्र हमारे संवरिया सरकार समस्त के समस्त गोप ग्वाले बन गए। अरे गोप ग्वाले नहीं महाराज जी, उनके वदन पर जो वस्त्र आदि हैं वो भी ठाकुर जी ही बन गए। अरे श्रृंगी आदि जो है महाराज जी, पात्र वगैरह हैं, लकुटी, डंट, घंटी, ये सब कुछ ठाकुर जी बन गए। समस्त परिधानों से पूरित वो गोप ग्वाले हो गए जिसको पहले से पहनकर यहां आए हुए थे। कैसे हो गए? स्वयं ठाकुर जी बन गए। अजी उनकी आवाज भी ठाकुर जी ही हो गए, स्वर भी हो गए ठाकुर जी ही। अजी आओ भाव चंचलताएं, ये सब कुछ, सब जितना कुछ है, ये सब कुछ हमारे संवरिया सरकार हो गए, बन गए। स्वयं एक कृष्ण एक वासुदेव सब कुछ हो गए। कैसे नहीं होंगे? ये कैसे नहीं होंगे? अखिल ब्रह्मांड नायक है। अजी महाराज जी, जड़ चेतन नंड जुदिज रायु तुर्य वर्धत पिंड जादी, जितना कुछ है महाराज जी सब इन्हीं से है ना। तो ये कैसे नहीं हो सकते? एक इशारा इनके लिए काफी है, चुटकी बजाना इनके लिए काफी है। चुटकी बजा दिए जैसे राधे राधे हो गया। अरे यहां तो लीला करने के लिए ही तो यहां अवतरित हुए हैं। पहले अवतार धारण किए बंदी गृह में, प्रकट तो बाद में हुए। पहले तो अवतार ही न लेता है कोई, पहले अवतारित तो हुए। अवतारित तो होने का मतलब मैं आपके सामने पुनः एक बार बतला दे रहा हूं, शायद आपको विस्मृत हो गया। अवतार, मान लिया एक गड्ढा है, रात्रि के समय आप गुजर रहे हो भैया, और उसमें आप गिर गए अकस्मात, निकलिएगा कैसे? नीचे से चिल्लाए भैया मुझे निकाल निकाल, कोई आया रात में और न जाने किस माध्यम से नीचे आया और आपको बाहर निकाल दिया। जो आप गिर गए वो जन्म हुआ, और जो नीचे आया वो अपने मर्जी से नीचे आया, उतर कर आया। जो आपको निकालने के लिए अपने मर्जी से आया, अपने मन से आया, आपके बुलाने से आया जरूर, लेकिन अपने मर्जी से आया। आप गिरे अपने मर्जी से नहीं, एकाएक गिर गए। क्या बात है? और जो आया वो अपने मर्जी से नहीं, सो बात नहीं, अपने मर्जी से आया, उतर कर आया। महाराज यही तो अवतरण है, यही अवतार है। जब कोई अवतार लेता है तभी प्रकट हो सकता है। जैसे त्रेता में भी भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान नारायण प्रभु विष्णु वहां के अवतार थे, और चतुर्भुजी रूप में जब प्रकट होते हैं तो मैया कहती है आहा क्या बात है,
की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला सोई सुख परम अनुपा कही कथा सुनाई मातु बुझाई प्रगट भये श्री कंता। महाराज जी चतुर्भुजी रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए, कौशल्या माता के सामने अवतरित हो गए, और जब मैया कहती है तो प्रकट हो गए। अवतार लेने के बाद प्रकट हुए हैं, तब फिर की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला तजहु तात यह रूपा। यदि ममत्व पाना है तो रूप को त्याग दीजिए, चतुर्भुजत्व को समाप्त कीजिए, द्विभुजत्व को धारण कीजिए, और मेरा प्रेम और हमारी मातृ सुलभ मातृत्व से ममत्व से ओतप्रोत प्रेम की प्रगाढ़ता में पगते रहिए। क्या बात है। और इधर भी बंदी गृह में क्या होता है भैया, तमाद्भुतं बा तमाद्भुतं बालकमाम्बुजेक्षण चतुर्भुजं चतुर्भुज शंखगदार्जुदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलसौभकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसा है वो भाई, तमद्भुतम अत्यद्भुतम, अद्भुत है बालक, चतुर्भुजी है। वहां भी मैया कहती है कि भैया हे मेरे पुत्र, अभी आप प्रकट हुए हो जरूर, अवतरित हुए हो जरूर, अवतार ग्रहण किए हुए हो और प्रकट हुए हो, तो चतुर्भुजी रूप को त्याग देना, द्विभुजत्व को धारण कर। जब तक द्विभुजत्व को धारण नहीं करेगा तो माताओं का प्रेम ममत्व तुझे नहीं मिलेगा। अरे फिर तो माताएं अगर चतुर्भुजी रूप में रहा ना, तो ये हम जानते हैं कि तुम मेरे पास नहीं रहोगे, तुम स्वयं कह रहे हो पलना जगह चिलना जगह। जहां जाओगे ना वो माता तुझे आले पर बैठा देगी, आले पर बैठा कर धूप दीप लुकवारी धूप दीप नैवेद्य से तेरे को पूजन करने लगेगी, फिर ममत्व नहीं मिलेगा। अरे माता के द्वारा कान मिठाई नहीं होगा महाराज जी, गोलोक धाम में जो नहीं होता होगा, यहाँ तो तेरी कान को भी मैया उमेठेगी। अरे दामोदर बना देगी, रस्सी से बांधेगी भी, क्या क्या नहीं करेगी। डंट लेकर लकुटी लेकर तेरे को पीछे पीछे दौड़ेगी, क्या क्या नहीं करेगी। और ये सब दुर्लभ हो जाएगा यदि आप चतुर्भुजी रूप में रहा तो। इसलिए द्विभुजत्व को धारण कर। ठाकुर जी द्विभुजत्व को धारण कर लिया। उनके लिए है क्या चीज, उनके लिए है क्या? जो ना होना है वो भी तो होना है। अब यहां पर सब कुछ तो वही बन गए, यहां बन गए सो बन गए। और गाय बछड़े, लाल काली सफेद, छोटे बड़े, सांवली गोली, जितने प्रकार के बछड़े हैं, गाय बछड़े हैं जो दूर तक चरने के लिए गई हुई हैं, वो सब के सब ठाकुर जी बन गए। अजी महाराज जी उनके मुख में जो दांते हैं वो भी ठाकुर जी बन गए। टन 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 घुंघरू की जो आवाजें आती हैं, उनके गले से वो घुंघरू की आवाजें भी हमारे मनमथनाथ संवरिया सरकार बन गए, और घंटी भी हमारे संवरिया सरकार ही बन गए। अब आप विचार कर लो भैया, जो साज और श्रृंगार से गोचारण के पूर्व इनके घर में सजावट हुआ गो बछड़े का, वो सजावट भी संवरिया सरकार ही हो गए, कहीं कोई अंतर ही नहीं रहा। और बनने के बाद यहाँ
सबके सब संध्या काल में जब घर में प्रवेश करते हैं तो हर कोई समझ रहा है कि ये तो हमारी गाय है। बच्चों को भी वो नहीं पहचान रही हैं, ये समझ रही हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। और बच्चे भी अपने माता पिता को माता और पिता ही मान रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी हैं ना, ठाकुर जी स्वयं बने हुए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला बिहारी हैं, लीलाधारी हैं। क्या बात है। और इसीलिए तो रसखान कवि कहते हैं कि भैया मानुष हो तो वह है रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और कहीं नहीं, हमको वहीं बसाव कर दीजिए, मुझे रहने के लिए वहीं आप स्थान दे दो प्रभु। और ब्रह्मा भी पूर्व में यही तो कहते हैं कि ऐ ठाकुर जी, मोह के बाद भी कहते हैं ब्रह्मा जी, ऐ ठाकुर जी मुझे दुर्वा में बना दो, दुर्वा ही मुझे बनाओ, लेकिन ब्रजधाम का, वृंदावन धाम का, वो निकुंजन के मध्य जो दुर्वादी उगती हैं महाराज जी, जमुना पुलीन के ऊपर जो दुर्वादी हैं महाराज जी, वही दुर्वा हमें बना दे, घास बना दे। इसलिए कि हमारे ऊपर जब गोपियां नृत्य करेंगी, चलेंगी, तो उनके चरणों से जो रज का परिवर्तन होगा तो मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊंगा, मैं ब्रह्मा भी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरा कोई जीवन तो है नहीं, मेरा जीवन तो ऐसे ही सार्थक है, इसलिए कि तेरे नाभि सरोवर से उपजे पद्म पुष्प के ऊपर में अवस्थित रहता हूं, तेरे कृपा को पाए रहता हूं, तो मैं तो ऐसे ही तृप्त रहता हूं। भले ही मोह तो सब में होता है, मोह हो गया, जब मैं मुझ में मोह हो गया तो फिर करना क्या है। ठाकुर जी जब सब कुछ समझ गए, चलने लगा सामान्य स्थिति से। 1 साल बीत गया, 1 साल तक चलते रहा, 1 साल तक चला, लेकिन इस बात को दादा दाऊ समझ गए, उनसे बात छुपी नहीं रही, ये समझ गए कि कुछ खेल है जरूर ये संवरिया सरकार। जैसे ही जान गए ना, वैसे ही एक बात प्रचलित कर दिए पूरे के पूरे ब्रजधाम में कि देख भैया, अभी इतना सुंदर मुहूर्त चल रहा है कि इस मुहूर्त में यदि अपने पुत्रियों का विवाह कर दो या फिर अपने पुत्रों का विवाह कर दो आपस में, तो फिर समझ लो भैया कि उसका कल्याण हो जाएगा। इतना सुंदर मुहूर्त है। लेकिन मैं एक बात और गिरा बांध लीजिए भैया, वहाँ की लड़कियां न दूसरे जगह जाती हैं, न लड़के दूसरे जगह जाते हैं, पूर्व से ही चला रहा है। अब पता नहीं क्या होता है वहाँ का नियम, लेकिन वहाँ का विवाह वही होता है, ब्रज में ही, वृंदावन में। नतीजा ये हुआ कि जितने के जितने युवा वर्ग के हैं ना, गोपियां जो अविवाहित हैं ना, इन सबों क्या बात है, सबके सब ब्याह दी गई। किसके साथ ब्याही गई, विचार करो भैया। वहां जितने भी युवक हैं जो गोचारण में जाते हैं संवरिया सरकार के साथ, और उनके रूप में स्वयं हमारे माधव हैं, कृष्ण हैं, तो बस समझ लीजिए कि प्रत्येक गोप ग्वाले के रूप में कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, हमारे मनमथनाथ हैं, बांके बिहारी हैं, रमण बिहारी हैं, तो उनके साथ विवाह हो गया। अब आप समझ लीजिए कि मैं कहाँ जाना चाहता हूं, मैं कहाँ हूं। 1 साल तक चला। अब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को थोड़ा सा याद आया कि जरा चलूं देखूं क्या हो रहा है वहां, क्या घटनाएं वहां घटी। मुझे तो जो करना था हम कर लिए, गो बछड़े को अदृश्य कर दिए ठाकुर जी के परीक्षा लेने के लिए, या फिर उनके गोप ग्वाले अर्थात उनके साथियों को भी अदृश्य कर दिया।
अब चलूं वृंदावन में जाकर देखूं वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आहा क्या बात। जब ये चतुरानन यहाँ आते हैं, महाराज जी ब्रह्मा जी आते हैं, तो क्या देखते हैं यहाँ कि जितने नजर आ रहे हैं गोप ग्वाले ना, ये महाराज जी चतुर्भुजी हैं। ये स्वयं सब के सब चतुर्भुजी हैं। और ये सब परिधान जो धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं। सामान्य नहीं महाराज जी, यहाँ तक कि गोप ग्वाले ही नहीं, गो बछड़े भी देख रहे हैं तो वो भी इनको दिखलाई संवरिया सरकार ही पढ़ रहे हैं। आह दाता, समझ गए ठाकुर जी इसके का ये कर्तव्य है। ये समझ गए ब्रह्मा जी कि अरे मैं आया था, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आया था मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए, मैं स्वयं परीक्षा हो गया, परीक्षार्थी हो गया। ठाकुर जी मेरा परीक्षा ले ली। आह क्या बात है, ये रमण बिहारी है। मोह समाप्त हो गया। और जब ठाकुर जी का मोह समाप्त हो गया, जब मोह इनका समाप्त हो गया, तब तो फिर कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से आगे जब चलें, कुछ और श्लोकों को आपके समक्ष रख दूं, इसके बाद मैं विचार करूं विराम लेने के लिए। बेब्रद बेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो ह्यशयन्नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुज बालकेली भारतैवं वत्सपेषु भुजान्य स्वच्युतात्मसु वत्सास्तवन्तर्वने दूरं विशु तृणलोभिता तां दृष्ट्वा भयसंत्रस्ता नुचे कृष्णस्य श्रीभयं मित्रान्यासानाभिरमतेहानिस्य वत्सकानहम् इत्युक्त्वा दरी कुंज गहवरे स्वात्म सबत्सकान विचन्वन भगवान कृष्ण सुपानी कवलो जजो अंभो अंभो जन्म जने स्तंद दंतरगतो मायार्भक शेषितो द्रष्टुं मंजु महेत्वमन्यदपि तत्सन्नितो वत्सपान नेत्वा नेत्सकुरुद्वाहन्तरद्यात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा धासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्तः परं विस्मयं ततो वत्सान् दृष्ट्वैवत्यै पुलिने पीच वत्सपान उभावपि वने कृष्णो विचिकाया समन्ततः क्वाप्याय दृष्ट्वान्तर विपिने वत्सान् पालांश्च विश्वव्यत सर्वं विधिकृतं कृष्ण सह शावजगामः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणाङ्कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृतेश्वरः यावद् वत्स पवत्स काल्पकवपुरीया अत करुंगयादिकं यावदयष्टविशान वेणुदलसिगा यावद् विपूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरो वदजः सर्वस्वरूपो बभौ स्वयमात्मात्मगो वत्सान् प्रतिवारयात्मवत्सपै कीर्णन्नात्मविहारस्य सर्वात्मा प्रविशद्व्रजं तद्वत्सान् वृदं नीत्वा तदगोष्ठे निवेश्य स तददात्मा भवदराजन्य तत्सद्म प्रविष्टवान् तन्मातरो वेणुरवत् रोथिता उपा उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नु तस्तन्यपयहसु धासवं मत्वा परं ब्रह्मसुतान् पाययन् ततो नृपोन्
मर्दनमज्जलेपा लेपन्ना लंकार रक्षा तिलकास नादिभिः संलालितः स्वचारितैः प्रहर्षयन्न सायंगतो यामयमेन माधव गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकार घूसै परिहूत संगतान् स्वकान् वत्स तरान् पायन्न मुहुर्निहत्य हन्त्य स्वबदौ धसंपयः गो गोपी नांग मात्री तस्मिन् सर्वा स्नेहर्धि कांग बिना पुरोबदा स्वपि हरेस्तो कथा मायया बिना ब्रजौकसां स्वतो केषु स्नेहवल्याब्दमनुभवम् असनैर्निः सीमबृद्धि यथा कृष्णे त्वपुरवतो इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिखेण स पालयन् वत्सपो वर्षंचिक्रीडे वनगोष्ठयो एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशतु पंच खासु त्रियामासु हायना पूर्णे स्वजो ततो विदुरा चरतो गावो बस्सानुपव्रजम् गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्तो दादृशोस्त्रीणम् दृष्ट्वाथ तत्स्नेहावशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्मा पदुर्गमार्ग द्विपाद कुकुद ग्रीव उदास्य पोच्छो गादधुङ्कृतैरास्नुपया जवेन समे अगाबोधो वत्सान् वत्सवत्योऽप्यपाययन्न गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्य स्वधौ स्वबौध संपयः गोपास्तद्रोध नायास मौद्वलो जोरुन्मन्युना दुर्वाध्वा कृच्छतोऽभ्यत्या गोवत्सैर्ददृशु सुतान् तदेक्षणोत प्रेम रसाप्लो ताशया जातानुरागागतमन्यको वोर्भकान् उदोह्य दोर्भि परिराभ्यमोर्घने मूर्धने ग्राणैरवापुः परमं मुदन्ति ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेख सुनिवृता कच्चाच्छनैरपगदा भगतास्तदनु स्मृत्यौ दस्रव ब्रजस्य राम प्रेम हृदयेक्षत्यौ कण्ठ्य मनोक्षणं मुक्तस्तेन ने स्वपत्य स्वप्यहेतु विदचिन्तयत किमेतद् भूतमिमं वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्व प्रेम वर्धते केयं वा कुतया याता देवी वानार्यूतासुरी प्रायो मायास्तुभे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनीति संचिन्तदासार्हो वत्सा न सवयानपि सर्वानाचष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन स नेते सुरेशारिषयो नैते सुरे ऋषयो न चैते त्वमेव भासि सविदाश्रियेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात कथं वदे त्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलौ वैतौ तावदेत्यात्मभूरात्मन्मानेन त्रुटयन्नेह सा पुरा वदब्दं क्रीडं तं दिदृशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बालास वत्सा सर्वैव हि मायाशये शयानामेनाद्यापि पुनरुत्थिता इत्येतेऽत्र कुत्रात्यामा मनमाया मोहिते तरे तावन्त एव तत्राब्दं किरन्तो विष्णुना समम्
एमेतेषु वेदेषु चिरं ज्ञात्वा सयात्मभू सत्या के कते कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन एवं सम्मोहयन् विष्णु विभु